दोस्तों 5 अगस्त के दिन शाम को 7 बज रहे थे। चंद्रयान-3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका था। इसरो के हेडक्वार्टर में वैज्ञानिक नजर उस पर टिकाए हुए थे। चंद्रमा के नजदीक जाते ही वैज्ञानिकों ने अचानक चंद्रयान-3 की गति को घटा दिया। इस दौरान इसकी गति को घटाकर 3600 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास कर दिया गया। लेकिन अब वैज्ञानिकों को उस काम को अंजाम देना था जिसके बाद चंद्रयान इतिहास रचने वाला था, क्योंकि 5 अगस्त की तारीख का वैज्ञानिक पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, जब से यह 1 अगस्त की रात को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण छोड़कर निकला था। उसके बाद अगला पड़ाव इसके लिए चांद की कक्षा ही था। आखिर क्यों 5 दिन बाद वैज्ञानिकों ने फिर से इसके इंजन को स्टार्ट किया। करीब 26 मिनट तक इसके इंजन को चालू रखा गया। आखिर जो इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उसकी रफ्तार को कम किया गया। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि चंद्रयान ने अब क्या कमाल किया है। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि यह अब चांद से कितना दूर है और आगे ये कैसे चल रहा है। ऐसे विज्ञान से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक तो आपको पता ही होगा कि चंद्रयान पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर लगा रहा था, यानी कि इन 17-18 दिनों के अंदर यह पृथ्वी से दूर नहीं गया था। इसके बाद इसकी अगली यात्रा 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को स्टार्ट होती है। रात में 12 बजे वैज्ञानिक इसके इंजन को चालू करके इसके पृथ्वी की कक्षा से इसे बाहर निकालते हैं। 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक यह चांद और पृथ्वी के बीच मौजूद सपाट हाईवे पर यात्रा कर रहा था, लेकिन फिर 5 अगस्त की शाम 7 बजे है अपने लक्ष्य के बेहद नजदीक पहुंच चुका था। अब वैज्ञानिकों को इसकी स्पीड को घटाकर इसको चंद्रमा की कक्षा में डालना था। ये काम इतना भी आसान नहीं होता है। स्पीड को घटाने के पीछे का मकसद ये था कि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। चंद्रयान को चांद की कक्षा में डालने के लिए वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को चालू करने वाला बटन दबाया। करीब 25 मिनट तक इसके थ्रस्टर्स को ऑन रखा गया और इसके बाद चंद्रयान ने वो कर दिखाया जिसके बारे में इसरो के वैज्ञानिक को पूरी उम्मीद थी, यानी चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंच गया। इसी के साथ हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी छा गई। वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी तक चंद्रयान बिल्कुल सही सलामत है, उसकी सेहत बिल्कुल पूरी तरह से दुरुस्त है और वहां पर पैरामीटर पर ठीक काम कर रहा है। अब उसके लिए 6 अगस्त की रात भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चांद पर भी डायरेक्ट नहीं उतरने वाला है। वहां पर भी ये सेम प्रोसेस अपनाएगा। पहले यह चांद के चारों ओर काफी सारे राउंड काटेगा, धीरे धीरे अंडाकार चक्कर काटते हुए चांद के नजदीक जाएगा। अपनी चांद के चारों ओर पहला चक्कर 6 अगस्त को रात के 11 बजे पूरा कर लेगा। इसके बाद इसे दूसरे चक्कर में डालने के फिर से इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे इसके इंजन को चालू करेंगे और कुछ देर इंजन चालू रखने के बाद इसे दूसरी कक्षा में धकेल दिया जाएगा। फिर करीब 2-3 दिन के बाद फिर 9 अगस्त का दिन है, उसके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। अगस्त के दोपहर के 2 बजे वैज्ञानिक इसको इंजन से धक्का देकर तीसरी कक्षा में डाल देंगे। 9 अगस्त के बाद से अगली कक्षा में प्रवेश करने के लिए 14 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। 14 अगस्त के दिन इसे चौथी कक्षा में डाल दिया जाएगा और फिर 16 अगस्त को इसे 5वीं और अंतिम कक्षा में डाल दिया जाएगा। आपको लग रहा होगा कि चांद पर जाना आसान है, तो ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि चांद पर जाना इतना आसान नहीं है। वैज्ञानिकों को हर मूवमेंट पर इसकी नजर रखनी पड़ती है। अभी इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 17-18 दिनों का सफर और करना है। जब यह इस तरह राउंड काटता हुआ चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर रहेगा, फिर वैज्ञानिक एक बेहद महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं। फिर से वैज्ञानिकों को यहाँ पर चौकस रहने की जरूरत होगी, क्योंकि 17 अगस्त के दिन लैंडिंग मॉड्यूल यानी चंद्रयान का वो हिस्सा जिसे चंद्रमा की जमीन पर उतरना है, उसके अंदर लैंडर और रोवर शामिल है। वह प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा पर अंतिम लैंडिंग से पहले लैंडर पर डी ऑर्बिटिंग प्रक्रिया होगी, यानी जिस समय ये चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा, उसके बाद उसे नजदीक लाने के लिए चांद के चारों ओर फिर से राउंड कटवाए जाएंगे और हर राउंड के बाद दूसरा राउंड चांद के नजदीक जाता जाएगा। इस तरह यह जब चांद से महज 30 किलोमीटर दूर रहेगा, उस समय इसके उतरने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। यानी वो 30 किलोमीटर बहुत ही ज्यादा अहम होने वाले हैं। उतरते वक्त वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। हालांकि ये काम 23 अगस्त को वैज्ञानिक करने वाले हैं। नास के 15 मिनट इसके लिए किसी कठिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं। इन्हीं 15 मिनट के अंदर बड़े से बड़े मिशन धड़ाम से चांद की सतह पर गिर जाते हैं। इस समय पूरी दुनिया के स्पेस वैज्ञानिकों की नजर भारत के चंद्रयान-3 पर होगी। इसका एक कारण ये भी है, आज तक इससे पहले वहां पर कोई भी नहीं उतर पाया है। इसलिए भी वैज्ञानिक इस बात की ओर गौर करेंगे कि भारत आखिर वहां पर कैसे उतरेगा। दुनिया के देशों का यह नामुमकिन मिशन लग रहा है। इनको लग रहा है कि भारत की बस की बात नहीं है, क्योंकि चंद्रयान-2 भी यहाँ पर आकर महज चांद की सतह से 2 किलोमीटर ऊपर क्रैश लैंडिंग कर गया था। दोस्तों, यहाँ पर अंतरिक्ष यान का उतरना मुश्किल इसलिए है क्योंकि यह चांद का बहुत ही ज्यादा जटिल इलाका माना जाता है। यहाँ की जमीन बिल्कुल ही समतल नहीं है
और जिस वजह से यह अंतरिक्षयान उस जगह पर उतरेगा, उस वक्त इसे खुद को भी ये डिसाइड करना है कि कैसे उसे सही सलामत उतरना है। सबसे पहले तो इसे अपनी स्पीड को बहुत कम करना होगा। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि चांद के इस हिस्से में मिशन फेल होने का। स्पीड को कंट्रोल करने का काम इसके अंदर लगे थ्रस्टर्स करते हैं, जो इसे अपोजिट ऊपर की ओर धक्का देते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। चंद्रयान 2 के साथ दिक्कत यह हुई थी कि इसके थ्रस्टर ने सही से काम नहीं किया था। शायद इसकी वजह से वह अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया और संपर्क टूटने के बाद जोर से चांद की जमीन पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से इसके सारे हिस्से पूरी तरह से डैमेज हो गए और जो इस पर चांद की जमीन पर उतरने का जो प्लान था वह पूरी तरह से फेल हो गया। इसलिए तो इस बार केवल लैंडर और रोवर को ही चांद पर भेजा गया है। ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का ही वैज्ञानिक इस्तेमाल करने वाले हैं और इस बार मिशन न फेल होने की पीछे वैज्ञानिकों की बहुत ज्यादा मेहनत है, क्योंकि इसमें चंद्रयान 2 की तुलना में बहुत एडवांस उपकरण लगाए गए हैं। इसका जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर है उसको वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया है। पिछली बार ये फोटो के जरिए एनालिसिस करके अपनी जगह तलाश कर रहा था, इस बार उसे वीडियो के बेस पर इस प्रकार का काम करना होगा। रियल टाइम डेटा हाथों हाथ लैंडर को देता रहेगा ताकि लैंडर को उतरने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। 23 अगस्त को यह उतरने के बाद पूरी दुनिया इसरो का लोहा मान लेगी, क्योंकि नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों को लगता है कि चांद पर जाना केवल हमारा ही काम है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी से बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर दूसरी दुनिया में भेजा है। उसे वहां पर ऐसे ऐसे रहस्यों का पता लगाना है जो आज से पहले कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी नहीं लगा पाई है। चांद पर जो भी रहस्य मौजूद है वो चांद के दक्षिण वाले इलाके में ही मौजूद है। अगर चांद के इस इलाके में जिस देश ने भी डेरा डाल दिया उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। और अगर भारत के वैज्ञानिकों ने ये दिखाया है तो उसके बाद दुनिया की स्पेस एजेंसी भी अपने अंतरिक्षयान को वहां पर भेजने की कोशिश करेंगे। करोड़ों सालों से वीरान पड़ी ये जगह दुनिया भर के वैज्ञानिकों को परेशान कर रही है, क्योंकि चांद के ऑर्बिट से इस जगह के बारे में पूरी तरह से पता लगाना इम्पॉसिबल है। और इसरो के सभी वैज्ञानिक और यहाँ तक कि दुनिया के वैज्ञानिकों को भी उम्मीद है कि ये जरूर चांद की उस उबड़ खाबड़ जमीन पर सफलतापूर्वक उतर जाएगा। और मान लो ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने दूसरे रास्ते को भी दिमाग में रखा है। इस बार गलती की कोई गुंजाइश वैज्ञानिकों ने नहीं रखी है। बाकी 23 अगस्त के दिन सबको सब कुछ पता चल जाएगा। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर चांद के दक्षिण वाले हिस्से के ऊपर टिकी है। वैज्ञानिक जानना चाहते हैं आखिर वहां पर आज तक कोई क्यों नहीं जा पाया है, आखिर वहां पर ऐसा क्या छिपा हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका भी उस क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। और दोस्तों, इस रोवर के वहां उतर जाने के बाद भी वहां पर इतनी आसानी से चलना आसान काम नहीं, क्योंकि चांद की जमीन इतनी ज्यादा गड्ढों से भरी है कि भैया पूछिए मत। और चांद का निर्माण पृथ्वी के एक उल्का पिंड के टकराने की वजह से हुआ था। इसलिए जब चांद की मिट्टी की जांच की जाएगी तो पृथ्वी के बारे में भी कई रहस्य सुलझने का अनुमान है। बाकी आप चंद्रयान 3 को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।